रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और अपने को चाहिए था आगे वाला कमरा, वो अवेलेबल नहीं है। अपने को ये वाला कमरा चाहिए था भाई, लेकिन ये कमरा अवेलेबल नहीं है भाई। ये वाला कमरा अवेलेबल नहीं था भाई, इसलिए हमने वो वाला लिया। ये अपने होटल का नाम है द फोन। भाई अभी दो पैसे कमाएंगे, उधर भी बंगला लेंगे, बट बेंचो उधर घर लेना है बहन के लिए, तो अपने को क्रूज बेचने पड़ेंगे बेंचो। अपने मनाली के क्रूज, मनाली के नहीं, ये मियामी के क्रूज बेचने पड़ेंगे अपने को, मियामी के क्रूज। बेंचो इसीलिए हम लोग भाई क्या करेंगे यार। तो चलो इधर थोड़ा नहा लेंगे, फिर सामने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह है जो कि इंक्लूडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ। लाइव बंद होने के बाद बहुत खाता हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ। लाइव बंद होने के बाद बहुत खाता हूँ। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी पे, गंदी सी गर्मी पे गंदी सी गर्मी पे। थोड़ा खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है, बाथरूम बंद करके खा लेता हूँ। बाथरूम बंद करके खा लेता हूँ। चलो ये देखो भाई, ये अपनी सोसाइटी है, ये सामने अपना फ्लैट है, ये अपना क्लब हाउस है भाई। अभी यहाँ पे सामने जरा चाय वाय पियेंगे। यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट होगा, इसका नाम है द फन।
यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। क्या रहा है टी? चाय मिलेगा? हाँ ठीक है, चलेगा। यहाँ पे बटर मिलियन। ए रहने दे, चाय रहने दे। हेलो, चाय रहने दो, चलो छोड़ो, इधर ही थोड़ा वाटरमेलन खा लेते। ये अपना ब्रेकफास्ट है यहाँ पे भाई। कल खाना इतना खाया मैं तो ब्रेकफास्ट का मन ही नहीं है खाने का। थोड़ा वाटरमेलन जूस ही ले लेता हूँ मैं। अरे चाय नहीं चाहिए, एक्सक्यूज मी, उसको बोलो चाय नहीं चाहिए, उसको बोलो चाय कैंसिल कर दो। ए आई डोंट वांट टी। चाय मत देना, थोड़ा जूस दे देना, वाटरमेलन। नहीं जाने दो, रहने दो। ये क्या है ब्रेकफास्ट में? तो at present I'm in the phone। सो ये हमारे सोसाइटी में है और ये होटल, दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु स्टे इन द सोसाइटी एंड द नेम ऑफ द होटल इज द फॉल। व्हाट इज दिस? बूंदी व्हाट इज दिस? मेदू वड़ा का छोटा सा रोल। अच्छा, मेदू वड़ा का छोटा सा भाई। ओके, जस्ट गिव मी वन। So this is like they are having. Thank you. That's it. No, it's very crispy. I thought it's a soft, but it's very crispy. अभी इसे निकालना है उससे कढ़ाई। This is what. Oh, poha. I like poha very much. ये क्या है? अच्छा सुन, ये क्या है? क्या बोल रहा है अपना? ये क्या है? नहीं, ये पाव भाजी। ओके, मतलब बॉम्बे स्टाइल की है क्या? एवरीथिंग बॉम्बे, नॉर्थ इंडियन, गुजराती। वी हैव गुजराती काउंटर सर। अच्छा, गुजराती काउंटर। गाठिया से। कहाँ पे है ये? अच्छा, ये गुजराती काउंटर है। चलो मैं आता हूँ के बाद में, मेरा दोस्त अभी सो रहा है। हाँ ठीक है। एक्चुअली माई फेवरेट इज पोहा, दैट्स इट। और इडली सांभर यू डोंट हैव? इडली यू डोंट हैव इडली? या बिकॉज आई लाइक इडली। ओके, तो आएंगे भाई थोड़ी देर के बाद। तो अभी
ये अपनी सोसाइटी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है भाई। वहाँ पे सामने स्विमिंग पूल है, भी स्विमिंग वगैरह करेंगे नहीं। तो भाई अभी मैं थोड़े 4-5 करोड़ एक्स्ट्रा कमा के मैं वहां पे ले लूंगा अपना। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है। ये देखो भाई, सामने अपनी बिल्डिंग है, ये अपनी बिल्डिंग है भाई सामने, और ये अपना क्लब हाउस है भाई। तो भाई दीपक कलाल 8-10 साल से मालिक है भाई। तो जितने भी समझते हैं भाई दीपक कलाल गरीब है भाई, उनकी माँ की चूत भाई। हाँ, क्योंकि अपने सोसाइटी में होटल वोटल सब कुछ है, फैसिलिटी। गरीब तुम लोग हो बहन को लंड, तुम लोग गरीब हो। पर वो समझती हैं सबसे वो सयानी है, मेरा भैया। हम्म, दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है, मेरा भैया। चलो उठो परेश, उठ भाई उठ, स्विमिंग वगैरह करेंगे जरा। और लाइट वाइट, एक मिनट में अभी ये पर्दा खोलता हूँ। ये साला पर्दा जो है ना, ये ऐसे कम इससे खोलता है साला, क्या बोलते हैं पर्दा, पर्दा किससे खुलता है? रिमोट से, लेकिन अपने को आता नहीं है। तो कैसे लगा भाई आप लोगों को हमारा होटल, ये जो कि हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए है? दोबारा बता दूं भाई, ये हमारी सोसाइटी है एमेनोरा, एमेनोरा पार्क टाउन। और ये होटल सिर्फ हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए है, उनके जो गेस्ट है उनके लिए है। तो मिंग छापरा, आज नीरज राघव लाइव पे आ। मिंग छापरा को मैंने इनवाइट किया। माँ कसम इतना मिस कर रही है ना मिंग तो ये सब कुछ, क्योंकि मौज करवाता मैं यहाँ पे आके, मस्त हम लोग रील वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। नीरज को भी इनवाइट करूंगा मैं यहाँ पे। मिंक, मिंक, हेलो, हेलो मिंक। परेश मुझे ये लाइट लगा के दे, और ये भी खोल के दे ये। और सोना नहीं है तेरे, उठ जा अभी, मस्त मजे करेंगे। आज मेरा आखिरी दिन है परेश। ये देखो भाई, देखो कैसे पर्दे खुल रहे हैं, देखो भाई, ये रिमोट कंट्रोल से खुल रहे हैं अपने पर्दे भाई, ये देखो भाई, नॉर्म चले भाई का सिस्टम है। भाई अपना भाई है, इसका नाम परेशान है भाई, परेशान नहीं भाई। तेरा नाम क्या है भाई? परेशान नहीं,
इसका नाम परेश है भाई, बट मैं बीइंग कॉल्ड मेरी बहना दीवानी है। मिस यू। अरे मिस यू नहीं, तेरे को मेरे सोसाइटी में बुलाया था, क्यों नहीं आई तू बता। ये देख हमारे सोसाइटी का, ये देख होटल है हमारे सोसाइटी का, है खुद का। मतलब जो हमारे गेस्ट वाओ, वगैरह आते हैं ना, तो हमको बहुत कम रेट में मिलता है यहाँ पे। ये देख, तो मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ मतलब रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेस देना पड़ता है। मतलब मैं वो बुक कर लूंगा, हम लोग मेंबर है इसके, हम लोग इसके मेंबर है मेन। देख ओके। मेरे सोसाइटी का नाम एमेनोरा है, बराबर है। तो जो एमेनोरा के लोग हैं ना, उनके लिए है ये। बट दीपू, तुमसे मिलने के बाद मैं एकदम फूल सी खिल चुकी हूँ। अरे तो अभी पेट से भी खिलेगी, चेहरे से नहीं। जब तेरे को मटका लगेगा ना, जब प्रेग्नेंट होगी तो ऐसे भी खिलेगी तू, नीचे से भी खिलेगी। छोटा दीपक का लाल पैदा होने वाला है क्या? हाँ, तुझे छोटा दीपक का लाल मिलेगा। कैसा होगा वो? बकचोद होगा, एक नंबर का बकचोद होगा वो। जब बाप ऐसा है तो बता हमारे बच्चे कैसे होंगे। तो क्या हम मम्मी से इस बारे में बात करें? अरे भाई, जब बच्चा होता है ना, या तो वो सर से निकलता है या तो पैर से निकलता है। हमारा बच्चा है ना, लंच से निकलेगा। मतलब नर से ना सलन चीज के बाहर निकालेगी बच्चे को, ऐसा बच्चा निकलेगा अपना। मिंक रियली कह रहा हूँ मैं तो। वो कितना छोटा बच्चा होगा? वो क्या मतलब स्पर्म के जितना होगा? बाद में वो बड़ा होगा, मतलब धरती पे बड़ा होगा वो, पेट में नहीं बड़ा होगा? पेट में बड़ा होगा ना। तेरे को कहाँ बड़ा करना है बता। देख अगर तू मुझे तो उसको धरती पे ही धरती पे बड़ा करना कूदेगी, अगर तू धरती पे कूदेगी तो फिर वो धरती पे बड़ा होगा, बता। अंदर है। हाँ, तो अंदर कूदेगी तो धर, बच्चा अंदर अंदर होगा। धरती का ही ठीक है, क्योंकि वैसे वो स्पर्म के रूप में बाहर आ जाए, उसके बाद उसको हम बड़ा कर देंगे, क्या हो गया? हम्म। तो कैसे बड़ी हुई है ये बता। मैं तो देखो, मैं बहुत छोटा स्पर्म थी, तो मेरे घर वालों ने डिब्बी में डाला उसको, फिर मैं एग में से निकली हूँ। अच्छा, एक में से निकली है तू। तो अंडे से और निकाल के सीधा, अंडे से निकल के लौड़े पे आ गई सीधा। और तुम किस में से निकले हो? अरे मैं टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं यूट्यूब बेबी बन गया। अच्छा, तभी हमारा इतना ज्यादा, मतलब हम लोग एक दूसरे को इस धरती पे आके वो कर रहे हैं ना। तो दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज इतने स्पेशल बेबीज क्यों होते हैं? इसका खासियत क्या है? देख हम लोग जो है ना, हम लोग एक अलग वातावरण में पैदा हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, उसको प्रयोगशाला में अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है। इसमें कैसे रहता है, वो सास ये खिला देती है, बहू वो खिला देती है, उसके बाद में चाची वो खिला देती है। तो बच्चे क्या होता है ना, चार जगह का गू खा के गंदा पैदा होता है। हम लोग प्रयोगशाला में पैदा होते हैं, तो हम नहीं, लोगों तो को कैसे है ना, प्रॉपर चीजें खिलाई जाती है। वो कहते हैं ना, मतलब टाइम टेबल के अनुसार हमारा सब कुछ होता है। तो मैं इसी चीज की वजह से हैरान हूँ। जैसे मैं तुमसे मिली मनाली में, तो जैसे तुम 50 ईयर ओल्ड हो, या जैसे जो भी तुम्हारी एज है, बट तुम्हें देख के लगता है कि तुम ऐसे जैसे 14-15 ईयर ओल्ड किड हो। जैसे अभी भी तुम बैठे हो तो बहुत छोटे से बच्चे लगते हो, ऐसा क्यों? 40-50 ईयर लगता हूँ मैं? अरे 22 नहीं ईयर्स नहीं, लगता हूँ। अच्छा बोल कुछ। पहले मैं तुमको चौदह मिली, तुम पंद्रह 52 ईयर ओल्ड थे। हाँ अच्छा, 14-15, ओके हाँ हाँ हाँ। चौदह देखो पंद्रह उसका साल रीजन के ये है लग। कि मेरा जो खान पान है ना, मेरा खान पान बहुत हेल्दी होता है। तो हम कैसे हैं, हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं। अभी तूने देखा, मैंने वहां पे जाके जूस पिया, वाटरमेलन जूस। अभी तो तुम दारू पी रहे हो। मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया, मैं शादी नहीं करूंगी अगर तुम दारू पियोगे, मैं मम्मी को भी बोलूंगी। हम्म। अरे तो इतना पैसा जो है, इसका मैं क्या करूँ? इसको तो मुझे फ्लश करना है फिर, ये पैसे को। तो ये ये दारू से ही मत करो, फ्लश होगा? ये थोड़ा गरीबों में मत करो, बांटो। वो मत करो, फिर तो मेरे को पैसे के फ्लश करना है फिर तो। तो तुम थोड़ा गरीबों में बांटो, गरीबों की मदद करो, जैसे तुमने मनाली में इतने गरीबों की मदद करी, टिप दी लोगों को, लोगों का दिल खुश किया। इंस्टाग्राम पे एक गरीब है, उसकी मैं बहुत मदद कर रहा हूँ भाई। वो बंदे का नाम नीचे टाइप करो, वो बंदा गरीब है इंस्टाग्राम पे, उसका नाम ओ, टाइप करो। उसकी मैंने बहुत मदद की है, वो गरीब की, उसका नाम टाइप करो नीचे इंस्टाग्राम
हमका वो गरीब है। नहीं नहीं, तुम ये गलत बोल रहे हो। जिसने भी कमेंट किया, मैं इनसे पर्सनली मनाली में मिली हूँ। ये 14-15 ईयर ओल्ड से ऊपर लगते ही नहीं। अभी भी ये बैठे हैं तो मुझे इनके अंदर 14 साल का बच्चा दिख रहा है। पता नहीं ये मेरे साथ है या किसी और के साथ क्यों नहीं है। मुझे स्पेशली लगता है ये इतने छोटे किड लगते हैं, मैं दिल से खुश हो जाती हूँ इनको देख के। जैसे एक छोटे बच्चे को देख के दिल खुश हो जाता है, वैसे इनको देख के दिल खुश हो जाता है। और अरे गाइस एक एक बात बताओ, मैं पैसे वाला बंदा हूँ। तू मेरा पैसा देख के ना मेरा मुंह भी खा लेगी च्यवनप्राश समझ के, माँ कसम। तेरे जितनी बड़ी रंडी है ना, मैंने किधर नहीं देखी है। मैं इस बार भाई तुम्हारे लिए मुझे अभी करवा चौथ अब का मुझे व्रत अभी ऐसे रखने डर वाली लग रहा है कि तू सिर्फ पैसे के कारण मेरे पीछे है, क्योंकि तू मेरी ज्यादा ओवर एक्टिंग करके तारीफ कर रही है। यार देख, मैं 30-35 साल का लगता हूँ और तू कह रही है कि 15 साल का लगता है, तो मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि बेंचो तू मेरा सिर्फ पैसा देख रही है। हूँ। मैं तो तुम्हारी उसके लिए तारीफ कर रही हूँ जो तुम दिखते हो। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ दीपक, वो तुम्हें भी पता है। जैसे तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुमने मुझे बोला तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तो मुझे उस चीज पे 101% विश्वास है, चाहे लोग कितना भी उसको मजाक माने। क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। मैं तुमसे हम्म। पर्सनली मिली हूँ। तुम एक सच्चे अच्छा, इंसान हो। तो जब मैंने तुझे कहा कि तू यहाँ पे आ जा, तेरे को बम्बई यहाँ से नजदीक पड़ता है, तेरी मैं फ्लाइट करवा देता हूँ, तेरी मैं फ्लाइट करवा देता दिल्ली से, यहाँ पे आती 2 दिन मेरे साथ रहती, मेरे को मजा नहीं आता यहाँ पे? हम लोग रील्स नहीं बना देते मेरे सोसाइटी में, बता। हाँ। और सोचो, मैं दिल्ली के लिए वो वाले कपड़े जो पहन के आई थी, मैं कपड़े रिपीट कर रही हूँ। मैं कभी कपड़े रिपीट नहीं करती। मुझे पता है तुम मुझे शॉपिंग करा दोगे, जैसे तुमने मनाली में मुझे शॉपिंग कराई थी। तो जब मैंने तुझे बोला कि मैं तेरे लिए हर एक चीज करूंगा, तेरा तेरा फर्ज नहीं बनता यहाँ पे आना, बता। बनता है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। तुम बताओ कब तक हो तुम तो वियतनाम चाह रहे थे, तो मैंने कहा मैं जल्दबाजी में नहीं आ हाँ, सकती तुम्हारे साथ। अभी आज मैं निकल रहा हूँ, आज रात को मैं वियतनाम निकलूंगा, मतलब। यस, और उसके तो बाद जल्दबाजी में में मैंने कहा फिर तुम्हें बहुत सारी तुम्हें दीपू तैयारियां भी करनी थी, तो मैंने सोचा लेट्स लीव इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज मैं चाहती हूँ तुम हड़बड़ाहट में मुझसे ना मिलो, क्योंकि ये शादा का वादा है और ऐसे नहीं टूटना चाहिए। शादा का वादा बहुत मुश्किल से होता है। हम्म। क्या तुम मेरे से शादी के वादा निभाओगे? हाँ, निभाऊंगा, बता। देख, मेरे मम्मी ने तो तुझे एक्सेप्ट कर लिया है, और जितने भी लोग हैं भाई, मैं सबको बता दूं, ये बंदी लड़की है। मैंने मजाक में ट्रांस बोला क्योंकि मैं कुछ व्यूज लेना चाहता था, बट ऐसे कुछ भी नहीं है भाई। इसको नीचे चूती है भाई, इसको लड़नी है नीचे, और ये प्रॉपर लड़की है भाई, प्रॉपर लड़की। तो तुम सॉरी क्या यार, इस बारे में एक वीडियो मैंने कुछ बनाओगे? मैंने कुछ व्यूज पाने के लिए यार तुम्हें मैंने लंड बिठा दिया नीचे, और मैंने तुम्हें ट्रांस बना दिया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ यार, तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या तुम इसके ऊपर एक वीडियो बनाओगे? क्यों नहीं बनाओ भला? हम्म, मैं वीडियो क्या तुम बनाऊंगा मम्मी इसके को ऊपर। एक और सच्चाई बताओगे? हाँ, और मेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी, क्योंकि यार कोई भी नहीं चाहती कि अपनी बहू के पास लंड हो यार। दहेज के साथ और साथ तुम्हारी सब कुछ भी चाहते हैं। बट पर आजकल तुम्हें लगा कि ऐसा वाला सिस्टम चलता है, तो तुम्हें सील पैक चाहिए थी, तो इसी वजह से तुम्हारी मम्मी को भी कंफ्यूजन हुआ और तुम्हें भी कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि लोगों ने तुम्हें बहुत गलत मेरे बारे में भड़काया। हाँ, पर जब लोगों ने तुम्हारे तुमने बारे में टेस्ट बदनामी कराया तो की, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे। देख, मैं पैसे वाला बंदा हूँ, लोग नहीं चाहते थे कि मैं तेरे साथ जुड़ूं, इसीलिए इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों ने मुझे तेरे बारे में भड़काया, तेरे बारे में अनाप शनाप बोला। और जब तो जब तुम मुझे फॉरेनर बोलते हो तो लोग और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं ये तो घसती इंडियन दिखती है, तुम इसको क्यों बोलते हो फॉरेनर। लोगों को चिढ़ है कि तुम मुझे प्यार से फॉरेनर क्यों बोलते हम्म, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। देख, तू फॉरेनर दिखती है, जब मुंह खोलती है ना तो पता लग जाता है कि तू दिल्ली की पैदाइश है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेनर तू दिखने में है, लेकिन जब तू बात करती है ना तो पता चल जाता है कि तू दिल्ली में ही चुदी है, तेरी माँ दिल्ली में ही पैदा हुई है, तू खेतन में, तो पता चल जाता है। हाँ, लेकिन तेरी जो फिगर वगैरह है वो बहुत सेक्सी है। तो तभी तुमने मुझे पसंद किया है। हाँ, तो हमारा शादा मतलब तू एक का अच्छी डेट लड़की। कब फाइनल है? क्या हुआ? हमारा शादा का डेट कब फाइनल है? अरे भाई, पहले सिर्फ 14-14, उसके बाद में होगा शादा शादा। पहले तो सिर्फ 14-14, 2-5 साल। शादा कहाँ, पहले 14-14 फिर शादा शादा। देख, अपना रिश्ता है सिर्फ नर मादा, उसके बाद में 14-14
फिर शादा शादा। तुम वियतनाम में दूसरी लड़की को टच तो नहीं करोगे दीपू? नहीं नहीं, मैं टच नहीं करूंगा, कंडोम लगाऊंगा मैं, ताकि एक दूसरे को टच ना हो, कंडोम लगा के करूंगा मैं वियतनाम में, डायरेक्ट टच नहीं करूंगा, ये तुझसे वादा है। ओके। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मुझे पूरी हम्म। जिंदगी प्यार करते रहो। मैं तुम्हारे लिए 300-400 करवा चौथ की व्रत रखूं, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी फरमाइश है। अरे भाई, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तू कितने भी व्रत रख ले, भड़वा चौथ के, भड़वा चौथ नहीं, क्या बोल रही है, कौन सा वो चौथ, कड़वा रंडवा चौथ, क्या चौथ। कड़वा चौथ, हाँ कड़वा सॉरी, मेरे चौथ। मुंह से भड़वा चौथ नहीं। हाँ, तू कितने भी कड़वा चौथ रख ले यार, देख, अच्छा फेस्टिवल बताइए, क्या कड़वा चौथ भड़वा चौथ, अच्छा कुछ बोल। करवा चौथ, कड़वा चौथ। लेकिन कुछ भी इस बोल यार, इतने फेस्टिवल सुने, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ना, महोत्सव, इसका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे यार। ये कैसे? ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए बेंचोद, क्या नाम है यार, क्या तुम मेरे साथ मस्त नाम मनाना है यार। चाहोगे इस बार अक्टूबर में करवा चौथ? हाँ, बनाऊंगा मैं। छलनी लेके दिल्ली की अच्छा, चलनी तरफ। भी है? अच्छा, तो तू मेरी मेरी गॉन किस में देखेगी, तेरी गॉन किस में दिखाएगी, मतलब मैं जब ऐसे छलनी पकड़ूंगा तो तेरी गॉन दिखाई देगी क्या मुझे, क्या है इसमें? क्या तुम मुझे रोटी का टुकड़ा और पानी का जल पिलाओगे? 2 घूंट? क्या तुम मेरा व्रत खोलोगे? हाँ, ये तेरा व्रत है ना, ये तेरा व्रत मैं ऐसा खोल दूंगा, हाँ ऐसा खोल दूंगा तेरा व्रत। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को अमृत जल पिला के मेरा करवा चौथ का अक्टूबर में व्रत तोड़ो, और मैं तुम्हारी लंबी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखूं। हम्म। लेकिन तू छन्नी में क्यों, मेरी गांड छन्नी से क्यों देखेगी तू, ये बता पहले तो। क्योंकि उससे ही मुझे पता लगेगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो। अच्छा, मतलब तू मेरा स्क्रीनिंग करेगी, एक्सरे निकालेगी मेरा, ऐसा? हाँ, अच्छा। उससे मुझे पूरा अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी किस टाइप की नीयत है मेरे को लेके। तो ये जो करवा चौथ है, तेरी तेरी जो रंडी माँ है, अपने पति के लिए यही करती थी क्या करवा चौथ, तेरी जो रंडी माँ है, फरीदाबाद में रहती है, सब वो भी यही करते करती थी अपने? हैं, सब करते हैं। अच्छा, अभी तू कहाँ हाँ, पे है? अभी आई एम इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद कहाँ पे जाना है तुझे पता है ना? कहाँ जाना है? अरे वो भूखे शेर तेरा इंतजार कर रहा है, भूखे शेर, वो भूखे मुकेश शेर? शेर वहां पे दिल्ली में बैठ के तेरा इंतजार कर रहा है। मुकेश शेर कौन है? ये अपना एक भाई है, भूखा शेर है वो। ओके। उसको मिल ले जाके। ओके, तो उसको मिलने के बाद क्या है? कुछ नहीं है, भूखा शेर जब खुश हो जाएगा तुम थोड़ा। हो मेरे पास, जब तुम हो दीपक मेरे पास, तो मैं किसी को क्यों मिलूं भला? हम्म। भाई, दिल्ली में जो भूखा शेर बैठा है उसका नाम नीचे टाइप करो भाई, एक ये तो भूखा तुमने शेर अपने आप बैठा से है जो नीचे हाय लिख बिल्कुल दिया। दिल्ली, मैंने, मुझे इतना आता नहीं चला, लेकिन दिल्ली में जो भूखा शेर बैठा हुआ है उसका नाम टाइप करो यहाँ पे, फ्री फंड में एक भूखा शेर बैठा है दिल्ली में, उसका नाम टाइप करो यहाँ पे। उसका आईडी है 61651 बेरोजगार, यही आईडी है? नहीं, दिल्ली में एक भूखा शेर बैठा है, उसका नाम टाइप करो आप लोग। ओके। पर मैं चाहती हूँ कि हर दुनिया तुम्हारी तरह मस्ती में रहे, तुम्हारी तरह कोई टेंशन में ना रहे। तुम बिल्कुल विदाउट टेंशन रहते हो, मस्ती में रहते हो, एक मटके की तरह। बट का मतलब ये समझा नहीं। मीन्स एक पानी का मटका होता है जिसको परवाह नहीं होती कि आगे क्या हो, क्या है। वो एक खुशी में हमेशा रहता है।
उसको ये जैसे बाद में चाहो। कुछ भी चूतियागिरी कर रही है बहन की लोड़ी। पानी का मटका, खुशी में रहते, और वो मटके को पता नहीं कुछ भी, मतलब तेरे को बोलना है बस, मुंह से हग रहा है तेरे को, और कुछ नहीं है। चूतियागिरी कर रही है यहाँ पे, बकचोदी दे रही है। एक पानी का मटका रहता है, बस उसके जैसे खुशी खुशी रहना है, और वो मटके को ये पता नहीं है कि कल क्या होगा, मतलब कुछ भी बोलना है तेरे को। पर तुम हंसे तो सही ना, मुझे तुम्हारी स्माइल देखने का बहुत मन करता है। Your smile makes my day, my night, my evening, my afternoon, my high tea, my day afternoon. अपने भाई को पप्पी देगी? मेरा बचपन का दोस्त है, सुन, वो डरता है लाइव पे आने के लिए, उसने पहले ही कहा मैं लाइव पे नहीं आऊंगा। कौन है? अरे उसका पूना में अच्छा सिस्टम है, वो फिल्म लाइन में है, वो डरता है मेरे से लाइव आने के लिए, क्योंकि जितने भी ओह, बॉलीवुड के लोग हैं ना उसको फॉलो करते हैं वो। अच्छा। तुरे को मिलवाऊंगा मैं, उसने अभी कार लिया है नया, उसके ही कार पे मैं घूम रहा था। अच्छा, 17 दिन पुराना कार है उसका, 17 दिन पुराना। रात को जब तुम आए थे ना लाइव, उसका ही। तो मम्मी ने मेरे बारे में और क्या बोला? अरे मेरी मम्मी कल रूठ गई यार। क्यों? एक्चुअली क्या हुआ यार, मैंने मैंने है ना लाइव पे ऐसे बोला कि ये जो मेरी बहू है ये बिकिनी पहनेगी। भाई मेरी मम्मी को बुरा लगा, मेरी मम्मी कहते लाइव पे ऐसी बातें मत कर, और अगर तेरे को ऐसी बातें करनी मेरे को लाइव पे मत जोड़ा कर। भाई मेरे को डांट पड़ी घर पे कल, पता है। कि देख मम्मी तुम ने क्या बोला कि वो ट्रांस है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन तू घर में कपड़े मत पहन, ये सब तू माँ के सामने ऐसे बोलता है। भाई मेरे को बहुत डांट पड़ी घर पे। कि बिकनी नहीं डालेगी वो? मम्मी ने कहा तू तेरा लाइफ चला रहा है, तू मेरे को इन्वॉल्व मत करे सब चीजों में। पर मम्मी तो ऐसी नहीं थी, किसने मम्मी के कान भरे? अरे वो नहीं यार, देख मम्मी बोलती है कि अच्छी, मतलब अच्छे गाली गलौज नहीं होनी चाहिए लाइफ में, समझा। देख मेरे घर में सब फ्रीडम है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, हम लोग साथ में रेव पार्टी जाते हैं, मैं मम्मी के साथ रेव पार्टी जाता हूँ, भाई घर में फ्रीडम है। लेकिन ये जो गाली गलौज वाली लैंग्वेज है मेरे घर में अलाउड नहीं है। मतलब अभी देख, ओके। तेरा जो घर है रंडी खाना है, तेरी माँ खुद रंडी है, तेरा बाप भड़वा है, तो तुम्हारे घर में अलग लैंग्वेज है। भाई मैं खानदानी फैमिली से हूँ, खानदानी जाने क्या, तुम क्या जाने, बता। भाई खानदान एक अलग चीज होती है, हमारे में सब चलता है अंदर अंदर कमरे के अंदर, लेकिन जब बोलते हैं भाई राजा महाराजाओं की फैमिली है हमारी, असर पड़ता है। ओके, तो उनको और तो देख, खानदानी। अगर तुझे तेरे फैमिली के साथ जुड़ना है ना, हम्म, तो तुझे भाई प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। पहली जैसे बात तो कि? ये है कि तू अकेली नहीं घूम सकती, तेरे को साथ में बॉडीगार्ड्स रखने होंगे, और वो भी बॉडीगार्ड्स हमारे होंगे, 5 बॉडीगार्ड्स होंगे। वो कलाल फैमिली देगी तुझे। तू कहेगी कि बहनचोद तू अकेली जा रही है 5 स्टार होटल में, वैसे नहीं होगा, 5 बॉडीगार्ड तेरे साथ आएंगे। तो वो पांचों मेरे साथ रहेंगे 24 घंटे? हाँ उनके सिवा तो किधर भी नहीं भाई। मतलब देख, अगर तुझे कलाल फैमिली से शादी करनी है ना भाई, तो ये सब रूल्स तेरे को फॉलो करने होंगे, पहली बात तो। उसके बाद में काले शीशे होंगे कार को। अभी नई कार ली है मैंने, उसका नाम है GM हेक्टर। उसमें कैसे काले शीशे है, तो तू काल तुझे कोई देखेगा नहीं, समझा। उसके बाद में तुझे ऐसा चश्मा पहनाया जाएगा, तेरे को दुनिया काली दिखेगी, तू किसको देख नहीं सकती है। ओके। कलाल फैमिली तुझे ऐसा, क्योंकि भाई राजघराने के कुछ रूल्स होते हैं। हम्म, तो ऐसे नहीं है तो जो अगर कि ये देख सकती हो। तो अगर तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने कुछ करने की कोशिश करी तो तुम क्या उनकी बैंड बजाओगे? मैंने उनको झूठ बोला है कि तेरे को लंडे करके, तो वो तो अपनी गांड बचाने के चक्कर में तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए तो मैंने अफवाह फैल दी है। मुझे पता है तेरे पास चूमते हैं, लेकिन मैंने अफवाह फैले दी है कि तेरे पास लंडे, ताकि जो मेरे बॉडी गार्ड है वो सब डरे, समझा। तेरे से कोई छुए ना, इसीलिए मैंने वो अफवाह फैलाई है। ओके, हम्म, तो ये तो ठीक है,
कोई बात नहीं फिर। पर तो वो अगर सुन रहे होंगे यहाँ पे कि तुमने झूठ बोला उनको, तो फिर हाँ, मैंने झूठ बोला है भाई। मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं ऐसे ही व्यूज पाने के लिए मैंने तुझे लंडा ही बनाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देख, तेरी नहीं, चुटकी हाथ में मत इज्जत करता हूँ। जोड़ो। मैं चाहती हूँ तुम मम्मी को बताओ इस बारे में कि मैंने खाली अपने दोस्तों से अपनी सुंदर बीवी को बचाने के लिए ये सब बोला, और एक वीडियो पोस्ट करो। हाँ तो मैं हाँ, मैं पोस्ट कर दूंगा। देख, मैंने क्या सोचा कि मैं अगर सबको बताऊंगा कि तेरे को लंडे, तो सब लोग तेरे से डरेंगे, दूर भागेंगे। और मतलब, क्या क्योंकि बोल यार, रहे हो यार? जब से तू मेरे इंस्टाग्राम पे आई भाई, तेरे चूत के पागल है सब लोग, समझी? मुझे मुझे तुम्हारा ये लोअर बहुत अच्छा लग रहा है, पजामा। शो मी। ब्लैक। ये वाओ। अच्छा लगा। तो तुम पुणे में कुर्ते पजामे नहीं डालते ना? नोबडी वियर्स इन कुर्ते पजामे इन पुणे, राइट? देख, मैं ज्यादा करके वहां पे रहता हूँ, मनाली में या कश्मीर में, तो मैं सलवार कुर्ता डालता हूँ वहां पे। कश्मीरी ड्रेस बहुत पसंद, मैं सिंपल बंदा हूँ। मैं देसी कपड़े पसंद करता हूँ, जैसे सलवार कुर्ता है, ये है वो है, ऐसे। अभी कैसे कि यहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न आउटफिट पहनता हूँ, क्योंकि मेरे सोसाइटी में सब यूरोपियन लोग रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा करके यूरोपियन है सोसाइटी तो में। मुझे मुझे तुम्हारा ये भी, मतलब इसमें तुम ज्यादा यंग दिखते हो, है ना? हाँ, कुर्ता ज्यादा पजामा यंग। तुम्हें थोड़ा सा, मतलब फेस तुम्हारा यंग दिखाता है, बट बॉडी थोड़ी सी वैसे कर देता है कि वो थोड़ी टिपिकली होते हैं ना, टाइप से देसी बंदे, वैसा। बट तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, कुर्ता पजामा या भाई यही मुझे देख, वेस्टर्न लुक? मुझे देसी रहना पसंद है, माँ कसम। मैं देसी खाना, देसी रहना। अभी देख, चिकन तेरे भाई ने देख कैसे कैसे खाया, देख तेरा भाई, हड्डी देख कैसे चाट के खाता है तेरा भाई। ओ माय ये गॉड। देख। ओ माय गॉड। हाँ, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। तो अपने को कैसा है ना, अपने को देसी खाना, देसी चूत ऐसे पसंद है अपने को। हम्म। ओके। तो मेरा मेरा वो गाना बहुत फेमस हो रहा है। कौन सा? मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया तुम पे ये गाने नहीं सूट दीवानी करते, है। तुम पे ये गाने सूट करते हैं। कमो कमो, इनी इनी नो, इनी इनी उनी उनी लो, आ उ आ इनी को, आ को खाकी क्या हुआ खाकी। हम्म। तुम हिंदी गाने नहीं अच्छे मेरी लगते तुम। बहू, ओ मेरी बहू चुद्दो है, पर वो समझती है सबसे वो चुदती है। मेरी बहू, ओ मेरी बहू दिल्ली की चुद्दो है, पर वो समझती है। तो तो तुम्हारी रात की फ्लाइट है वे। मैंने जो तुझे सिगरेट का कार्टन गिफ्ट किया, वही सिगरेट पिया कर। कौन सी सिगरेट पी रही है तू? वही वाली पी रही हो जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, सिगरेट का कार्टन। हाँ, वही पीना है तेरे को, दूसरी सिगरेट नहीं पिएगी तू। ठीक है, जब खत्म हो जाएगी तो तुम मुझे और कुरियर कर देना। हाँ, तो भाई, ये अपने सोसाइटी का होटल है भाई। ये सबसे बड़ा होटल है वहां का, राइट? अरे, सिर्फ सोसाइटी के लोगों के लिए होटल। तुमने अपना क्लब वगैरह नहीं दिखाया दीपू, या दिखा दिया मैंने देखा नहीं? अरे, मैं अभी गया था, अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है हमारे रेस्टोरेंट, मुझे दिखाऊंगा मैं। हम्म, हम्म। आह, कोई कह रहा है प्लैटिना दिखाओ। मेरे दिमाग में
माँ बच्चों मैं मूड मत मार देगा, प्लेटिना की बात करेगी ना माँ कसम तेरी माँ छोड़ दूंगा मैं, माँ छोड़ कौन है प्लेटिना? दूंगा मैं। प्लेटिना मेरी मोटरसाइकिल है, बहन के लोग खचरे फटफटे ये जान मुझ के दिख रहे हैं कि माँ छोड़ दूंगा मैं, कि माँ माय छोड़ गॉड, दूंगा बहन के लोगों की। मेरे पास प्लेटिना है ना, भोसड़ी वालों प्लेटिना है। वो तो तुम्हारी बहन चोट के लिए मैंने, बताओ बहन के लोड़ो। इतने लो स्टैंडर्ड बात क्यों करते हैं लोग? तुझे पढ़ना जरूरी है बहन की लोड़ी, बता तेरा क्या बनता है नहीं वहां नहीं, पे पढ़ रही है अभी नीचे कॉमेंट। जैसे तुम जिस होटल में आए हुए हो, स्टे कर रहे हो, आ सकते हो, रह सकते हो, ये इस होटल में जस्ट देखने के लिए आते हैं और देख के वापस बाहर से चले जाते हैं, राइट? हाँ तो ये बकचोदी मत कर, प्लेटिना वाली बात करेगी ना माँ कसम नहीं, तेरी गांड तो मार के मेरे रख को दूंगा। एक्चुअली मेरे को ऐसे ये वैसे मुझे जूते मारूंगा ना, तेरे मु- चूत पे भी जूते मार के तेरे चूते ना नकली कर दूंगा मैं। मुझे बहन की लोड़ी प्लैटिना नहीं इज्जत पता दिया था कर। व्हाट इज दैट। मुझे लगा यू हैव प्लैटिना लाइक स्विमिंग पूल और समथिंग। मुझे नहीं पता था प्लैटिना तुम्हारी बहुत पुरानी। मेरे को व्हाट्सएप